हाल ही में हमास के द्वारा जम्मू कश्मीर पर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया गया है। पहला हम ये समझेंगे कि क्या बयान है जो दिया गया है और किस तरह से भारत को एक ठेस पहुंची है इस बयान से। क्या भारत हमास को एक सरकार के रूप में, एक आतंकी संगठन के रूप में दर्जा देता है? जिस तरह से भारत ने तालिबान, जो कि अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है तालिबान, उसको आज तक मान्यता नहीं दी, तो क्या भारत ने हमास को मान्यता दे दी है, जो कि फिलिस्तीन में शासन चलाता है। दूसरा हम ये समझने वाले हैं इस वीडियो में कि ट्रायंगल किस तरह से बन रहा है, किस तरह से पाकिस्तान, हमास यानी फिलिस्तीन और ईरान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो किस तरह से इजराइल में बैन है, यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो दुनिया के हर देश में चलता है एक्सेप्ट इजराइल। तो ऐसा क्यों है और किस तरह से इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, जबकि अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको अपने लिए बैटल फील्ड की तरह यूज करता है। लेकिन ऐसा इजराइल में क्या हुआ, जबकि इजराइल तो अमेरिका का ही राइट हैंड है। ठीक है। तीसरा हम ये समझ नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि जो केरल में 30 अक्टूबर को आतंकी गतिविधि हुई थी उसके लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट हम ये समझने वाले हैं कि जो गाजा पट्टी के, जो दक्षिणी गाजा पट्टी के लोग थे, उत्तरी गाजा पट्टी को छोड़ करके दक्षिणी गाजा पट्टी में जा रहे हैं, तो दक्षिणी गाजा पट्टी में ही उन्हें क्यों वो स्थित हुए, उन्हें आसपास के देशों ने अपने यहाँ पर क्यों स्थापित नहीं होने दिया। ठीक है, यानी क्यों आने नहीं दिया अपने देशों में, बल्कि उनके लिए ये मजबूरी बन गई कि वो दक्षिणी गाजा पट्टी में ही अपने मतलब स्थित रहें। तो चलिए जानते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, सबसे पहले हम पॉइंट कवर करने वाले हैं कि हाल ही में हमास के द्वारा जम्मू कश्मीर पर क्या बयान दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा हमास के द्वारा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत के द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा किया है, इस तरह का कुछ बयान दिया गया है हमास के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भारत का हिस्सा, मतलब एक तरह से गलत यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है ना। तो इससे भारत को बहुत बड़ा धक्का सा लगा है कि भाई हमास इस तरह से एक आतंकी संगठन, लेकिन हम भारत को इससे कोई मतलब नहीं है कि एक आतंकी संगठन अगर इस तरह की हरकत नहीं करेगा तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं। आतंकी संगठन है वो इस तरह की हरकत करेगा तो कोई बात नहीं, करने दो उसे। ठीक है। दूसरा है, जिस तरह से भारत ने आज तक तालिबान को कभी भी अफगानिस्तान की सरकार का दर्जा नहीं दिया है, उसी तरह से भारत ने आज तक हमास को भी आतंकी संगठन, ना तो आतंकी संगठन का दर्जा दिया है और ना ही भारत सरकार के द्वारा उसे फिलिस्तीन की सरकार का दर्जा दिया गया है। हालांकि वो एक आतंकी संगठन के रूप में भारत उसे मान लेता है। ठीक है। तीसरा हम समझने वाले हैं कि जो 30 अक्टूबर को घटना हुई थी केरल में, क्या वो हमास के द्वारा ही कराई गई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, हमास का जो एक आतंकी संगठन का एक व्यक्ति था जो केरल में आया था। केरल में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो केरल में आया था, तो लोगों को सपोर्ट करने के लिए उसने संबोधन किया था। तो वहां पर क्या हुआ कि जो आतंकी वो लोग व्यक्ति था उसके द्वारा ही वहां पर जो घटना हुई थी वो उसके द्वारा कराई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम ये समझने वाले हैं कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो इसराइल में बैन क्यों है। देखिए, पाकिस्तान क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अरब लीग, जो अरब कंट्रीज हैं उनको फॉलो करता है और एक मुस्लिम है। ठीक है। वहीं पर इसराइल है वो जूसेस हैं। ठीक है, यहूदी लोग वहां पर रहते हैं। तो दोनों ही एकदम अपोजिट विचारधारा के हैं और कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो दुनिया में हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट इसराइल, सिर्फ इसराइल में वैलिड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में हमास के साथ किस तरह से पाकिस्तान, कहते हैं ना खाने को रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से बढ़ चढ़ करके उसका साथ दे रहा है हमास का। मतलब आतंक के लिए तो इनके पास हर जगह से पैसा आ जाता है, वैसे इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है। तो यही है, इसी वजह से क्या है कि इसराइल में इनका पासपोर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इनके लोग इसराइल नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो भी घटनाएं हुई है, जो भी चल रही हैं, आप सभी को पता है फिलिस्तीन एक देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसराइल के द्वारा उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। और जो अब इसराइल में, हालांकि जो हमास है उसे इसराइल के द्वारा ही पनपाया गया था, लेकिन अब वो एक बड़ा संगठन बन गया है और आतंकी संगठन बन गया है, और वो क्या है कि इसराइल के खिलाफ ही अब आतंकी गतिविधियां चला रहा है। ओके। अब देखो, नेक्स्ट एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा मतलब इसराइल है,
इसराइल में साथियों ऐसा क्या हुआ कि जो वहाँ की जो सरकार है उसने फ़िलिस्तीन के खिलाफ और जो हिजबुल्लाह है इसके खिलाफ इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक वो चला दिया है, ठीक है, कि मतलब लोगों को इस तरह से फायर किया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो चलो हमास तो समझ आता है, लेकिन हिजबुल्लाह, तो ये सारे साथियों आतंकी संगठन है और ये सारे मुस्लिम आतंकी संगठन है और सब मिले जुले हैं। जितने भी आतंकी संगठन है वो एक तरह से मुस्लिम ही है, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, और चाहे फिर ये तालिबान हो, ठीक है, आपने देखा ही है। तो ये सारे क्या है कि एक तरह से आतंकी संगठन है और इन सब की जो बैठक है वो कतर में होती है, दोहा में, ठीक है। तो दोहा क्या है, एक तरह से आतंकी संगठनों का एक हब बना हुआ है। वहां पर सभी आतंकी संगठन मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी चर्चाएं निर्णय होते हैं वो सब आपस में एक साथ शेयर करते हैं और वहीं से आतंकी गतिविधियों का एक तरह से फैलाव हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो हम कहेंगे ना सेंटर पॉइंट कौन सा है आतंकी संगठन का, कतर, ठीक है, जहां दोहा है। तालिबान की भी देखिए आप सभी ने, अमेरिका और कतर ने, अमेरिका और उसने तालिबान ने किस तरह से वहां पर बैठक की और अमेरिका को पीछे कर देना था, वापस भेजा था। तो जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो कतर में चल रही हैं, और कतर भी क्या है, यहाँ पर इसराइल के पास ही है, ठीक है, यहीं पर मिस्र है और ये सारे देश इस तरह से अरब लीग में कंट्रीज में आते हैं। और हाल ही में कल मैंने न्यूज़ कवर की थी कि 1 लाख भारतीय मजदूरों को हाल ही में क्या है कि इसराइल में बुलाया गया है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दिया गया है। और इसराइल क्या कह रहा है भारत से कि भाई 1 लाख सैनिक वो वर्कर्स भेजो ताकि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद ना हो पाए। मतलब यानी हमें क्या है, मजबूरी में बुलाया गया है साथियों, ठीक है, फैक्ट्री बंद ना हो जाए इसलिए। यानी भारत में भी इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है कि उसे कोई मतलब अपने मन मर्जी से बुलाए कि नहीं भाई वहाँ की लेबर आनी चाहिए, ठीक है। क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उसमें बुलाया गया है मजबूरी में। तो ऐसा मत बनो कि मजबूरी की वजह से बनाया जाए, बल्कि भारत को अपना करने की ज़रूरत है, स्किल्ड करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने चाहिए भारत सरकार को। बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। आपका कोई विचार हो हमास के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।